हेलो एंड वेलकम टू अवर दिव्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन क्या होती है? लाइन वो चीज़ है, लाइन जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लाइन जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये इधर भी इंक्रीज करी जा सकती है, इधर भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ये उससे आगे इंक्रीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट। फिर रे, जिसका सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है, वो एक तरफ से कितने भी इंक्रीजेबल होती है, मतलब उसको कितना भी इंक्रीज कर सकता है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड, एक होता है उसका फिक्स पॉइंट। ठीक है, ऐसे फिर एंगल्स में आते हैं। लाइन में भी अभी बहुत सारी चीज़ें, बट आपके 9th के हिसाब से इतनी काफ़ी हैं, अभी आगे पता ही जाएंगे धीरे धीरे। अब एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स भी हमने कुछ 6 to 7 टाइप्स पढ़े हैं। एक्यूट, जो क्या होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज, जो 90 और 180 के बीच में होता है। राइट एंगल, जो 90 का होता है। ठीक है, फिर ऐसी स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करते जाएंगे। अब हमारे पास दो टाइप्स की लाइन दे रखी है इस चैप्टर में क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका और थोड़ा डिटेलिंग में जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक दिन में बिल्कुल नहीं खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ना, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइन की, लाइन सेगमेंट की, रे की, ठीक है, एंगल की, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, स्ट्रेट, राइट, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कि भाई जो ए बी और सी डी है, ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है एक दूसरे को। अभी हमने पीछे देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक एक पॉइंट पे क्या करती है? कट करती है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दे रखा है? 70। एंड एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है? 40। देन फाइंड बी ओ ई। सिंपल है। देन फाइंड बी ओ ई, देन फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स। अब मैं रिफ्लेक्स समझाऊंगा आपको। रिफ्लेक्स भी एक अच्छा टॉपिक है, समझाए, और इसकी भी डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, सबकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान देखते। ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी क्या है? लाइन। तो क्या होगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट एंगल पे जितना भी सम होता है, जितनी भी लाइंस का सम होता है, उन सबका 180 आता है। ये भी बताने वाली चीज़ है। इन सबकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नीचे मिलेगी। ठीक है, आप लीनियर पेयर को पहले थोड़ा समझना। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल पे कितने भी नंबर ऑफ एंगल डिवीजन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी डिवीजन हो, उन सबका सम 180 होता है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स हो गए हैं, डिवीजन हो, जैसे यहाँ पर कितने, 1 2 3, 3 डिवीजन है, तो इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ड्यू टू लीनियर पेयर, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। लीनियर पेयर क्या होता है? जितने भी स्ट्रेट एंगल पे नंबर ऑफ लाइंस का डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। अब ए ओ बी कितना है हमारा? ए ओ सी, सॉरी, यहाँ पर ए ओ सी आएगा।
ए ओ बी तो पूरी स्ट्रेट लाइन होगी ना। अब देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी इन दोनों का सब हमें कितना दे रखा है 70, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 70 इधर प्लस को तो जाके माइनस का 180 माइनस 70। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया हमारा 1110। ये तो सी ओ ई आ गया। अब अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या है कि उसको जो हमारा जो एंगल, जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको हमें कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देना है। जिस एंगल का भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको हमें कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो कंप्लीट कितना होता है 360 में से हमने क्या माइनस कर दिया एंगल सी ओ ई, तो ये क्या निकल गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। तो 360 में से अगर हमारा 1110 गया तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा 250। तो रिफ्लेक्स एंगल निकल गया ना हमारा। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी से हो जाएगा। आपको डेफिनेशन नीचे मिल जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्स निकल गया। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है बी ओ ई। अब हमें क्या निकालना है बी ओ ई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सी ओ डी इज अ लाइन। अब जब सी ओ डी लाइन है तो दिस प्लस दिस, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। तो वही चीज़ लिख देंगे हम यहाँ पर एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। अब सी ओ ई हमें कितना दे रखा है, सी ओ ई हमें यहाँ पर अभी हमने फाइंड करा था ना 1110, प्लस बी ओ ई तो हमें फाइंड करना है, और बी ओ डी हमें कितना दे रखा है बी ओ डी 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 40 इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ओ ई 100 प्लस 10 150। ठीक है, 150 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ईजी है, सिंपल है, आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से देखोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, मतलब हमें लाइन प्रूव करना है। अब लाइन प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सी बात है 180 चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर तभी होता है, स्ट्रेट लाइन तभी कहलाती है जब उन का सम कितना आ जाता है 180। इफ गिवन जो है मैं वो देखते हैं। तो ये तो कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, पूरा एक सर्कल जिसका सम कितना होता है 360, चाहे उसमें एक डिवीजन आ जाए लीनियर पेयर की तरह, चाहे उसमें 2 डिवीजन आ जाए, चाहे 3 डिवीजन आ जाए, कितना भी, मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्कल रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा एंगल होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, जिसमें पूरा एक कंप्लीट सर्कल रहता है। तो देखते हैं थोड़ा सा लिखते हुए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब ये पूरा एक क्या है कंप्लीट सर्कल 360 कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, अब इफ जो हमें गिवन है तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन गिवन से। ठीक है, गिवन था हमें, है ना। अब इसके बाद 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो जाके डिवीजन में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन में 2 यानी 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आती है हमारी 180। जब हमारा x प्लस वाई 180 आ गया, यानी दिस प्लस दिस, यानी इन दोनों का सम 180 आ गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, और इन दोनों दो एंगल्स का सम कितना आ गया 180, चाहे डब्ल्यू प्लस जेड का आ जाता तब भी। तो हैंस ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, हैंस प्रूव। बहुत सिंपल था, इजी है, अच्छे से हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है कि ये फिगर है, क्या बोला है, आर ओ इज द परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 किस पे है, पी क्यू पे, और जो पी ओ एस है ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सिंपल वे में ले आते हैं। टू क्या यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमको पता है हमें सॉल्व करने के लिए क्या लेनी होती है, एल एच एस या आर एच एस, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर आर एच एस ले ली, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब मैं इसे सॉल्व करके क्या बनाना है, 2 एंगल आर ओ एस। थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए, 2 क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिएगा क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब एक आर ओ एस आ गया, अब कहीं से भी एक आर ओ एस लेके आना है, तो इसको थोड़ा सा साइड रख देंगे, क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। कुछ नहीं चेंज करा मैंने, बस थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। साइन वही के वही है, माइनस का था माइनस का रहा, प्लस का था प्लस का। अब क्यू ओ आर क्या है, 90 है, ठीक है। पी ओ आर कितना है, 90 है, क्योंकि जब अगर ये पी ओ क्यू क्या है, लाइन है, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 बनेगा, तभी तो लाइन कहलाएगी। अब क्यू ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर लिख सकते हैं, माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर, क्यों ईच 90, दोनों 90। अब पी ओ आर में से अगर हम पी ओ एस घटाएंगे, पी ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखते हुए, पी ओ आर में से अगर हम पी ओ एस घटाएंगे, पी ओ आर में से पी ओ एस घटाएंगे तो कितना बचेगा, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। तो क्या हो गया, 2 एंगल आर ओ एस। अब मैं एक लाइन में लिख देता हूँ सीधा सीधा, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हैंस प्रूव्ड। हमारा इसी के साथ पार्ट 1 जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी मैंने थोड़ी सी ख़त्म कर दी। पार्ट 2 जो डेफिनेशंस थी वो सारी मिल जाएंगी, पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। थैंक यू।